प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। इसके अंतर्गत हमने पीछे क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो डाला था और अभी फिर उसका जो दूसरा पार्ट है हम उसकी चर्चा आपके सामने करते हैं। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर विशेष से बन सकते हैं उन प्रश्नों को हमने आपके लिए चुना है, और अगर आप इसकी तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं निश्चित रूप से आपकी सफलता का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो इसका लाइक करें और फिर शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? प्रश्न को फिर से समझिए। विकास की किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। यहाँ है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु कि बच्चों को जब हम विद्यालय भेजते हैं तो विद्यालय जब भेजते हैं तो हम किस अवस्था में भेजते हैं? विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हमारे सामने हैं। जैसे शैशवावस्था है ए में, तो शैशवावस्था में तो हम विद्यालय नहीं भेजते क्योंकि वो अवस्था आपको 6 बरस से पहले तक की होती है। और उसके बाद आपको जो सी है किशोरावस्था, किशोरावस्था में तो बच्चे बड़ी मैच्योर्ड हो जाते हैं, ऊंची कक्षाओं में चले जाते हैं। और जो डी है यहाँ वो है प्रौढ़ावस्था, तो प्रौढ़ावस्था में तो बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं। तो ये बी जो है बाल्यावस्था, ये राइट आंसर है। क्योंकि जब बच्चे 6 साल के हो जाते हैं तो उस अवस्था विशेष में आने के बाद हम विद्यालय में उसका नामांकन कराते हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो ये जो है राइट आंसर है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, वो प्रश्न है आपको शैशवावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है। निगेटिव प्रश्न है यहाँ। शैशवावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है। ए निर्भरता की प्रवृत्ति का प्रभुत्व, बी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अधिकता, सी अनुकरण विधि द्वारा सीखने का आधिक्य, डी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। प्रश्न है शैशवावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है। यहाँ ए में है निर्भरता की प्रवृत्ति का प्रभुत्व, ये विशेषता है शैशवावस्था में। बी में है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अधिकता, ये भी विशेषता है शैशवावस्था का। सी अनुकरण विधि द्वारा सीखने का आधिक्य, ये भी एक विशेषता है। जो विशेषता नहीं है वो है डी। राइट आंसर यहाँ डी है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। कारण जब बच्चे किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं तो अपोजिट सेक्स के प्रति उनके भीतर आकर्षण का भाव आता है। तो यहाँ ये चूंकि बच्चे शैशवावस्था में हैं और उनके भीतर ये विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर है यहाँ डी। हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। किशोरावस्था हेतु सर्वाधिक आवश्यक है। किशोरावस्था हेतु सर्वाधिक आवश्यक है खेल संबंधी शिक्षा, यौन शिक्षा, विकास संबंधी सामान्य निर्देशन, डी है शैक्षिक निर्देशन। फिर से समझिए, किशोरावस्था हेतु सर्वाधिक आवश्यक है ए खेल संबंधी शिक्षा, बी यौन शिक्षा, सी विकास संबंधी व्यावसायिक निर्देशन और डी शैक्षिक निर्देशन। जहाँ तक बच्चों के लिए, किशोर किशोरियों के लिए आपको आवश्यकता की बात है तो ये ए में खेल संबंधी जो शिक्षा है इसकी भी आवश्यकता है। सी में जैसे विकास संबंधी व्यावसायिक निर्देशन है इसकी भी आवश्यकता है। डी जो है शैक्षिक निर्देशन, इसकी भी आवश्यकता है। बी जो है यौन शिक्षा, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि किशोरावस्था हेतु सर्वाधिक आवश्यक है, तो यौन शिक्षा जो है बी जो है यहाँ राइट आंसर है। ये किशोरों के लिए, किशोरियों के लिए इसकी शिक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कारण आपको इस अवस्था के किशोर मैच्योर नहीं होते, उनके भीतर परिपक्वता नहीं होती, दुनियादारी को सही प्रकार से समझते नहीं हैं। इसलिए यौन शिक्षा अगर उनको प्राइमरी स्टेज से ही दिया जाए तो उनके लिए अच्छा होगा, साथ साथ समाज के लिए भी अच्छा होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जो प्रश्न है आपको, किस अवस्था में संवेग की प्रबलता रहती है और स्वावलंबन का भाव होता है? ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है वृद्धावस्था। प्रश्न को फिर से हम दोहराते हैं। किस अवस्था में संवेग की प्रबलता रहती है और स्वावलंबन का भाव होता है? संवेग मतलब इमोशन की प्रबलता ज़्यादा रहती है
और साथ साथ जो स्वावलंबन जो है इसका भाव होता है। इसमें ए जो है बाल्यावस्था है, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है वृद्धावस्था। ए जो है बाल्यावस्था, यहाँ पे संवेग की प्रबलता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ना ही बच्चे के भीतर इस प्रकार की मैच्योरिटी रहती है कि उनके भीतर स्वावलंबन का भाव हो। बी जो है किशोरावस्था, इसमें संवेग की प्रबलता रहती है और स्वावलंबन का भाव भी रहता है। सी जो है प्रौढ़ावस्था, यहाँ पे संवेग की प्रबलता उतनी नहीं होती क्योंकि इंसान बहुत ही मैच्योर्ड हो चुका रहता है और बिल्कुल वो स्वावलंबी हो चुका होता है। डी है वृद्धावस्था, और यहाँ पे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनके भीतर विभिन्न प्रकार की इमोशंस बहुत चरम पे रहे या फिर उनके भीतर स्वावलंबन का भाव हो। इसलिए यहाँ राइट आंसर है बी किशोरावस्था। जो किशोरावस्था में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इमोशंस होते हैं वो उनमें बहुत ही प्रबल मात्रा में होते हैं और साथ साथ वो स्वावलंबी होना चाहते हैं, वो बच्चे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इस प्रकार के भाव उनके भीतर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, किस अवस्था में सुप्त काम प्रवृत्ति पाई जाती है? ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। इसको हम फिर से दोहराते हैं, किस अवस्था में सुप्त काम प्रवृत्ति पाई जाती है? ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्यावस्था। अब देखिए यहाँ ए जो है, ए में सुप्त काम प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि ए में जो किशोरावस्था है इसमें बच्चों की जो काम प्रवृत्ति होती है प्रस्फुटित हो जाती है। बी शैशवावस्था है, यहाँ आपको काम प्रवृत्ति बच्चों के भीतर होती तो है लेकिन वो उस स्थिति में नहीं होती कि उसको सुप्त रूप से उसकी चर्चा करें। सी है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में फिर इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जो डी है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है, खासकर जो उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है, इस अवस्था विशेष में बच्चों के भीतर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो बातें वो सुप्त काम से संबंधित होती हैं, वो उनके भीतर छुपी रहती हैं और उसको विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित भी करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है डी। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी युवावस्था। देखिए कहा जाता है यहाँ पे, प्रश्न है यहाँ कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है, जो खराब अवस्था है? ए शैशवावस्था, शैशवावस्था में बच्चे के भीतर इस प्रकार की कोई बात नहीं आती क्योंकि बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, बच्चे विभिन्न प्रकार की बातों से अवगत नहीं होते। बी है किशोरावस्था, किशोरावस्था तक आते आते बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की बातें स्वतः ही आ जाती हैं, मेच्योरिटी आ जाती है बहुत हद तक, इसलिए ये भी अवस्था नहीं है। और सी है बाल्यावस्था। देखिए क्या होता है, इससे पहले का जो हमारा प्रश्न था जिस पे अभी हमने चर्चा की थी कि सुप्त काम प्रवृत्ति की, यहाँ क्या होता है कि इस अवस्था में जो बच्चों के भीतर सुप्त काम प्रवृत्ति होती है उस कारण से बच्चे विभिन्न प्रकार की जो एबनॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है, वो सेक्सुअल जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में तल्लीन होते हैं, इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था का नाम दिया गया है। तो यहाँ जो बाल्यावस्था है, यही राइट आंसर है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो है सो बच्चों के भीतर गंदी आदतों का निर्माण ज़्यादातर हो जाता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे जब किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं या फिर युवावस्था को प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे ये आदतें बंद हो जाती है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है? ए है पूर्व किशोरावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है युवावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। प्रश्न पर गौर कीजिए, किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है? प्रबल होती है। अब यहाँ है कि प्रबलता जो भी आती है निश्चित रूप से किशोरावस्था में आती है, तो निश्चित रूप से किशोरावस्था से संबंधित ही इसका उत्तर होगा। दूसरा है कि आत्मसम्मान की भावना, होता क्या है कि जब बच्चे किशोरावस्था में रहते हैं ना, तो उनके भीतर इस प्रकार की बातें आनी शुरू हो जाती है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था में बच्चों के भीतर उस प्रकार की मैच्योरिटी नहीं आती। बी जो है किशोरावस्था, यहाँ हम संदेह कर सकते हैं कि यहाँ उत्तर हो सकता है। और सी है युवावस्था, युवावस्था में भी इसका कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं आत्मसम्मान से संबंधित, उसकी भावना उसके भीतर आ जाती है। तो राइट आंसर यहाँ है बी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस कारण से किशोर अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस कारण से किशोर अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं? ए पढ़ने में रुचि न होना, बी इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलने के कारण, सी अपराधी साथियों के संगति के प्रभाव के कारण, डी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण।
अब यहाँ देखिए कि प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस कारण से किशोर अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अवस्था होती है ना, इसी अवस्था में बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील होते हैं, जब उनको विभिन्न प्रकार का सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, विभिन्न प्रकार से सहयोग नहीं मिलता, उनकी फीलिंग्स को लोग नहीं समझते। तो यहाँ ऑप्शन है ए, पढ़ने में रुचि न होना, बी में है इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलने के कारण, सी है अपराधी साथियों के संगत के प्रभाव के कारण, और डी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण। ए है पढ़ने में रुचि न होना, यह भी हो सकता है, यह भी एक कारण हो सकता है। बी है इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलने के कारण, यह भी हो सकता है। सी है अपराधी साथियों के संगत के प्रभाव के कारण, यह भी हो सकता है। डी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण, यह नहीं हो सकता, क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है ना, या फिर वो जो दिखता है, वो जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनमें होता है। इसलिए यहाँ जो 3 उपरोक्त जो उत्तर हैं ABC, इसमें सबसे सटीक उत्तर है इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलने के कारण। जब किशोर किशोरियों की जो डिफरेंट प्रकार की जो इच्छाएं होती है, जब उनकी पूर्ति नहीं होती और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, और जब किसी काम को करने में असफलता मिलती है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फलतः वो आपको अपराध की ओर वो प्रवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मित्र को देखकर प्रसन्न होना और शत्रु को देखकर क्रोधित होना, यह किस प्रकार के विकास का परिचायक है। ए, मानसिक विकास, बी, संवेगात्मक विकास, सी, शारीरिक विकास, डी, नैतिक विकास। प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। मित्र को देखकर प्रसन्न होना और शत्रु को देखकर क्रोधित होना, यह किस प्रकार के विकास का परिचायक है। ए, मानसिक विकास, बी, संवेगात्मक विकास, सी, शारीरिक विकास, डी, नैतिक विकास। ए, मानसिक विकास ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, प्रसन्न, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं, ये संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो मित्र को देखकर जब प्रसन्न होते हैं लोग, तो निश्चित रूप से उनके भीतर प्रसन्नता से संबंधित संवेग आता है, और अगर शत्रु को देखकर क्रोधित होते हैं तो क्रोध से संबंधित संवेग आता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर राइट आंसर है संवेगात्मक विकास। तो मित्र को देखकर प्रसन्न होना और शत्रु को देखकर क्रोधित होना, यह संवेगात्मक विकास का परिचायक है। नेक्स्ट में आते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसके भार, ऊंचाई, मोटाई आदि में अंतर आता रहता है। इसके अलावा हृदय, फेफड़े, आंतों आदि में भी वृद्धि होती है। यह परिवर्तन किस प्रकार का है। प्रश्न को फिर से समझते हैं, प्रश्न थोड़ा लंबा है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसके भार, ऊंचाई, मोटाई आदि में अंतर आता रहता है। इसके अलावा हृदय, फेफड़े, आंतों आदि में वृद्धि होती है। यह परिवर्तन किस प्रकार का है। ए, अनुपात में परिवर्तन, बी, आकार में परिवर्तन, सी, भार में परिवर्तन, डी, गुण में परिवर्तन। यह अनुपात में परिवर्तन तो होगा नहीं, जो ए में है। बी में भार में परिवर्तन, यह भी नहीं हो सकता। डी है गुणों में परिवर्तन, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी खास के गुण की ओर तो ये इंगित करता नहीं है। आकार में परिवर्तन, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, तो क्या होता है कि उनका भार भी बढ़ता है, उनका वेट भी बढ़ता है, उनकी ऊंचाई भी बढ़ती है, मोटाई भी बढ़ती है। इसके में क्या होता है कि इसके कारण से क्या होता है कि बच्चों में अंतर दिखाई पड़ता है, और इसके साथ साथ जो इंटरनल हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें भी वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से ये जो विभिन्न प्रकार की जो वृद्धि होती है, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि राइट आंसर है यहाँ पे बी, आकार में परिवर्तन। तो इस प्रकार से उपरोक्त जिन प्रश्नों की मैंने चर्चा की, इसके मार्फत से आपको विभिन्न प्रकार से पता चल गया होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कितना कॉन्फिडेंस है। आगे हम इसी प्रकार से फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आपके सामने आएंगे और उसको सोल्व करेंगे और आपको अभ्यास